हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत कथा के बारे में, जिसको कि जीतिया व्रत भी कहते हैं। तो आपके यहाँ जो भी कहा जाता हो, जीवित पुत्रिका या जीतिया जो भी कहा जाता हो, उसी की मैं कथा सुना रही हूँ क्योंकि दोनों एक ही हैं। कहीं कहीं इस व्रत को जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं पर इसको जीतिया भी कहा जाता है। तो मैं थोड़ी सी इस व्रत के बारे में आपको जानकारी देती हूँ, फिर उसके बाद कथा सुनाऊंगी। तो जीवित पुत्र का व्रत जो है वो 24 सितंबर से के दिन शुरू हुआ है, ठीक है ना। और 25 सितंबर दिन बुधवार को ये व्रत किया जाएगा। एवं उदया तिथि के अनुसार जीतिया का जो व्रत है वो 25 सितंबर दिन बुधवार को ही किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्नान वगैरह करके और सुबह उठना है, स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना है और सूर्य देव को जल अर्पित करना है, ठीक है। यह व्रत जो है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है तथा इस दिन सूर्य नारायण की पूजा की जाती है, ठीक है। और व्रत रखने वाला स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान करावे और भोग लगावे तथा आचमन कराकर धूप दीप आदि से आरती उतारें। भोग को प्रसाद के रूप में सभी को बांट देवें। इस दिन बाजरा और चने से बने हुए पदार्थ भोग में लगाए जाते, जैसे काटे हुए फल व साग आदि नहीं खाए जाते और ना ही काटने चाहिए। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र तो होते हैं परंतु जीवित ना रहते हों, वह जीवित रहने लगते हैं। मतलब यह व्रत जो है संतान की सुरक्षा और संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये जीविका पुत्र के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी है और इसकी जो कथा है वो मैं सुनाती हूँ। तो कथा आप सब लोग सुनिए। एक समय की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए परंतु जीवित कोई नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में दुखी देखना नहीं चाहते हो तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाली पुत्र जीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सब परिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार विनती करने लगा, ठीक है ना, तो क्या बोला उसने कि दोहा है, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊँ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता मैं बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डरकर भाग गए, परंतु वहाँ यमराज की छाया खड़ी थी। तो उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण की लड़की की उम्र बढ़ाई, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। तो ये जीतिया व्रत की कथा थी। और भी यदि आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट्स करके पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि कमेंट्स ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं और आप एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुँचे। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव।